वेलकम बैक टू अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आपके पास कुछ रुपया है और आप उसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां आपका रुपया बढ़ता भी रहे और पूरी तरह सेफ भी हो, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की ही दो ऐसे ही स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आपके जरूरत के मुताबिक होगी और ज़्यादा फायदे के साथ साथ आपका रुपया सेफ भी रखेगी। दोस्तों, 2024 में इन दोनों स्कीम में नए अपडेट्स भी आए हैं, तो आपके लिए जानना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप पूरी जरूर देखें। दोस्तों, किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्कीम की डिटेल्स जानना बहुत ही जरूरी होती है। तो चलिए हम सबसे पहले इन दोनों स्कीम की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। पहला स्कीम है टीडी यानी टाइम डिपॉजिट और दूसरा स्कीम है मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस। दोस्तों, दोनों स्कीम एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले टाइम डिपॉजिट के बारे में। टाइम डिपॉजिट में आपको 4 प्रकार से इन्वेस्ट करने की सुविधा मिलती है, यानी 4 प्रकार का आपका टेन्योर मिल जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए। जबकि एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम में आपको एक ही टर्म मिलता है, यानी 5 साल का टेन्योर का आपको एफडी करना होता है। इन दोनों स्कीम में आपको एक लमसम रुपया इन्वेस्ट करना होता है। टाइम डिपॉजिट में आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसका इंटरेस्ट आपको वन टाइम ही मिल जाता है, जबकि एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम में आप एक बार जितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे उसका इंटरेस्ट आपको हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में मिलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं लिमिट की, यानी आप कितने रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट में आप 1,000 रुपये से कम देकर स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं एमआईएस में भी आप 1,000 रुपये से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने कम रुपए में आपको कितना ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में या फिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में। मैं आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके जरूर बताऊंगा। चलिए बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट की, यानी अधिक से अधिक आप कितना रुपया इस दोनों स्कीमों में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो टाइम डिपॉजिट में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी आप अनलिमिटेड रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में। आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, आप जितना भी चाहें उतना रुपया पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अकाउंट खोलने की भी कोई सीमा नहीं है, आप एक से अधिक अकाउंट भी खोल सकते हैं। और वहीं हम एमआईएस की बात करें यानी मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम लिमिट दी गई है। आप एक व्यक्ति के नाम से 9 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं और दो व्यक्तियों के नाम से आप 15 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, यदि आपके पास अधिक से अधिक रुपया है और ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एमआईएस में तो इन्वेस्ट करें ही साथ आप पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आप ज़्यादा रुपया जमा करते हैं तो आपको कितना टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में टैक्स नहीं लगता है अभी फिलहाल, इसलिए आप दोनों स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स की बात करें तो कोई भी टैक्स आपके अमाउंट से डिडक्ट नहीं होती है। मैच्योरिटी होने के बाद पूरा का पूरा पैसा आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाती है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में 1 साल के लिए 6.9%, 2 साल और 3 साल के लिए 7%, वहीं 5 साल के लिए 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि एमआईएस में 7.4% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं होती है, जो भी इंटरेस्ट होते हैं दोनों के लिए होते हैं, यानी जनरल और सीनियर सिटीजन्स सभी के लिए होते हैं। ये तो दोस्तों हमने बेनिफिट्स के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं यदि आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है और बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे निकालेंगे, यानी प्री मैच्योरिटी क्लोजर के नए नियम क्या होंगे। 1 साल की टाइम डिपॉजिट की बात करें तो 1 साल की टाइम डिपॉजिट में खाता खोलने के 6 महीने के बाद ही आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। उस स्थिति में आपको साधारण ब्याज का इंटरेस्ट मिलता है। 2 साल और 3 साल की टाइम डिपॉजिट में भी आप 6 महीने के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उस समय आपको जो भी इंटरेस्ट होता है उसमें 2% लेस करके आपको दिया जाता है। यदि हम 5 साल की टाइम डिपॉजिट की बात करें तो 5 साल की टाइम डिपॉजिट में अब नियम को बदलाव कर दिया गया है, यानी खाता खोलने के आप 4 साल के बाद ही आप अपना रुपया निकाल सकते हैं। और उस स्थिति में अभी आपको 4% यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होंगे वही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस प्री मैच्योरिटी क्लोजर के नियम के बारे में। खाता खोलने के 1 साल के बाद आप अपना रुपया निकाल सकते हैं। 1 साल से लेकर 3 साल के बीच यदि आप अपना रुपया निकालते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस से तो 2% मूलधन से काट लिया जाता है। वहीं 3 साल से लेकर 5 साल के बीच यदि आप अपना रुपया निकालते हैं तो आपके मूलधन से 1% काट कर
आपको सारा रुपया वापस कर दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं खाता खोलने के यानी पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस को खोलने के क्या-क्या प्रोसेस है। दोस्तों इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आपके पास होना जरूरी है क्योंकि ये सारी प्रक्रिया पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट के माध्यम से ही होती है। यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट नहीं है तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो देकर सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को ओपन करवाएं। अच्छा, जब आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट ओपन हो जाए या फिर आपके पास ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है तो आप उसके साथ एक ओपनिंग का फॉर्म भरें। जितने रुपए का आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके साथ साथ एक डिपॉजिट स्लिप और एक विड्रॉल का फॉर्म भरकर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ दे दे पोस्ट ऑफिस में जाकर, और आपका पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट हो या फिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस, दोनों ही अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कुछ छूट गया हो या कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।